तारीख 5 जनवरी सन 1707 औरंगजेब के दरबार में एक खत पहुंचता है। ये खत सिखों के गुरु गोविंद सिंह द्वारा लिखा गया जफरनामा था। इस खत को पढ़ने के बाद औरंगजेब सुन्न पड़ गया। जफरनामा एक पंजाबी शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है जीत का खत। इस खत में गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब के जुल्मों का जिक्र किया था। कैसे तूने मजहब के नाम पर निर्दोष लोगों का खून बहाया है, तो खुदा की नजर में एक जालिम इंसान है। इस खत को पढ़ने के बाद औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह से मिलने की इच्छा की, लेकिन वह बहुत कमजोर पड़ गया था और 1 महीने के अंदर ही उसकी मृत्यु हो गई। औरंगजेब की मृत्यु का कारण उसकी इस्लामिक कट्टरता बनी। हिंदू और सिखों से नफरत उसको ले डूबी। उसके अंत की शुरुआत तब हुई जब सन 1675 में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का इस्लाम कबूल न करने पर सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद सिख उत्तर भारत में मुगलाई सल्तनत पर काल बनकर टूट पड़े। सन 69 में औरंगजेब ने हिंदू और सिखों पर जजिया कर लगा दिया। औरंगजेब के ये कदम का राजपूतों ने भरपूर विरोध किया। इस बार राजपूतों का साथ औरंगजेब का बेटा अकबर भी दे रहा था। सन 1681 में औरंगजेब ने अपने विद्रोही बेटे को ढूंढते हुए दक्कन की ओर निकला, जिसको छत्रपति संभाजी महाराज ने शरण दी थी। सन 1681 से लेकर सन 1689 तक मराठा और मुगलों में घमासान युद्ध होता रहा। इस युद्ध में मुगल सेना का बहुत नुकसान हुआ, परंतु सन 1689 में मुगलों ने छत्रपति संभाजी को पकड़ लिया और इस्लाम कबूल करवाना चाहा। उस वीर का कहना था कि धर्म एक आस्था है, विश्वास है, जिसे बदला नहीं जा सकता। अंततः काफी जुल्म सहने के बाद संभाजी वीर गति को प्राप्त हुई। औरंगजेब को लग रहा था कि अब वो पूरे भारत पर राज करेगा, परंतु औरंगजेब का ये सपना पूरा नहीं हुआ। सन 1691 में मराठा सरदारों ने इकट्ठा होकर मुगलों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। देखते ही देखते मराठा साम्राज्य बढ़ने लगा। अब औरंगजेब की मृत्यु का समय नजदीक था। अब मराठा और राजपूत इकट्ठा होकर लड़ रहे थे। बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल ने सन 1706 में औरंगजेब पर युद्ध के दौरान जहरीली कटार से वार कर दिया। वो घाव उतना गहरा नहीं था, लेकिन जहर उसका काम कर गया। उसी दौरान औरंगजेब को गुरु गोविंद सिंह का जफरनामा मिलता है। ये पढ़कर औरंगजेब अपने बिस्तर से उठ ही नहीं पाया। औरंगजेब को मराठाओं ने चारों तरफ से घेर लिया था, इसीलिए औरंगजेब को कोई चिकित्सा भी नहीं मिली। अब औरंगजेब ने दक्कन से भागने में ही अपनी भलाई समझी, लेकिन मराठाओं ने उसे भागने नहीं दिया। औरंगजेब के अंतिम समय में उसकी बेटी के सिवाय उसके पास कोई नहीं था। 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की तड़प कर मृत्यु हो गई। अब मुगलाई सल्तनत दिल्ली तक ही सीमित रह गई थी। राजस्थान पर राजपूतों ने अपना राज कायम कर लिया था। दक्षिण से लेकर मध्य भारत तक मराठाओं ने भगवा परचम लहरा दिया था। पूर्व में जाटों ने अपना राज कायम कर लिया था और उत्तर भारत में खालसा राज की शुरुआत हो चुकी थी। आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।